हमें डी एनर्जी महसूस हो रही है, सुस्तीपन आ रहा है, आलस्य आ रहा है, तंद्राएँ आ रही हैं, हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? है ना? सबसे पहले ये होता है हो क्या रहा है, कारण क्या है ये? तो कारण ये है कि अगर हम फिजिकल या मेंटली तौर पर एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, सुस्त हैं, आलस्य आ रहा है, किसी काम को एक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको मेंटली या फिजिकली तौर पर आराम की ज़रूरत है। तभी तो वो आ रही है ना। हम सोते क्यों हैं? जब हमें नींद आती है तभी तो सोते हैं ना। आई नींद तो हम सोए, थकान हुई तो हमने आराम किया। वैसे ही जब हमें डी एनर्जी महसूस हो रही है तो ज़रूरत है हमें आराम करने की। अब आराम दो तरीके से होते हैं, एक मेंटली तौर पर, एक फिजिकली तौर पर। अगर फिजिकली तौर पर आप डी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तंद्रा महसूस कर रहे हैं, आलस्य महसूस कर रहे हैं, अनएक्टिव एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आराम करेंगे, थोड़ी देर के लिए सो लेंगे। अगर सोने का वक्त नहीं है तो कुछ देर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यही तो होगा ना। दूसरा होता है कि मेंटली तौर पर थकना, मेंटली तौर पर, मेंटली स्टेट पर एनर्जेटिक फील ना कर पाना। तो इसके लिए भी माइंड को आराम की ज़रूरत है, उसे भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अब बात आती है कि माइंड को आराम हम कैसे दें। तो जब भी आपको लगे कि मैं मेंटली स्टेट पर थक रहा हूँ या थक रही हूँ, यानी कि मुझे तंद्रा आलस्य महसूस हो रहा है, मैं किसी काम को एक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उसी समय अपने मन के अंदर 3 बार आई एम एनर्जेटिक जोर जोर से मन के अंदर बोलना है, बाहर नहीं बोलने का कि सामने वाला भी परेशान हो जाए कि भाई तू कर के रहो। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। अपने अंदर बोलो कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक। या फिर आपको ये अफर्मेशन नहीं बोलनी है तो आप अपने अनुसार कोई अफर्मेशन, जैसे कि आई एम पॉजिटिव, आई एम एक्टिव, कोई भी अफर्मेशन ले सकते हैं। उसे बोलिए 2 से 3 बार, ठीक है। उसको बोलने के बाद फिर आप आंखें बंद करें या फिर ना करें, बस आपको करना है कि पहले आपने अफर्मेशन बोली, उसके बाद आपको अपनी जो अपनी नोज होती है ना, उसके आगे वाले हिस्से पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। आपको थोड़ा प्रेशराइज होगा मस्तिष्क के, यानी कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो हेड है ना, उसके बीचों बीच आपको थोड़ा सा पेनफुल, ऐसा ज़्यादा पेन नहीं होगा, डोंट वरी। बस आपको लगेगा कि हमें पेन हो रहा है, लेकिन पेन नहीं, वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा तो आप एक्टिव होने लगोगे। तो अपने नाक के अगले हिस्से पर थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, इससे आप एक्टिव होने लगोगे। और इसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करके या फिर खुला करके 3 से 4 या 4 से 5 बार गहरी गहरी सांसें लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो अपनी सांसों की जो गति है या फिर काउंटिंग है उसको बढ़ाइए। 4 से 5 बार आपने अगर गहरी गहरी सांस ली है तो आपका माइंड अब फ्रेश है, अब उसको आराम मिल चुका है। अब वो जब हमें नींद आती है तो हम सोने चले जाते हैं। सोने के बाद जो हम खड़े होते हैं तो कैसा फील करते हैं? एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी कि हम थकावट सारी चीज़ें भुला चुके होते हैं। यानी कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है एक एक्टिव होता है, ठीक है, एक नई ऊर्जा को महसूस करता है। वैसे ही जब आप आंखें बंद या खुली करके, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहे हो। 4 से 5 बार गहरी लंबी सांसें लेने पर आपका माइंड डिटॉक्स होने लगेगा, वो रिलैक्स होने लगेगा। रिलैक्स जैसे ही हो गया है तो आप खड़े हुई अपने स्थान से और अपने मुंह को धो लीजिए, पानी पी लीजिए। मुंह धो लिया उसके बाद अब आप मेंटली स्टेट पर एनर्जेटिक पक्का फील करोगे ना। नहीं है बिलीव तो करके देख लीजिएगा। अब इसी के साथ एक बोनस टिप आपको ये भी है कि अब आपने मेंटली स्टेट पर अपने आप को फ्रेश कर लिया है, तो आप अब अपने अंदर जब भी काम करने बैठ रहे हैं, 2 4 5 10 15 20 मिनट बाद काम करने बैठ रहे हैं, दोबारा पढ़ने बैठ रहे हैं, काम करने बैठ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, उस वक्त आप अपने मन के अंदर ये ना सोचे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस्य आ रहा है। आप कहोगे कि हम पागल हैं जो खुद को ही डी एनर्जिक महसूस करवाएंगे। बिल्कुल पागल नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हम सब यही गलती करते हैं।
पहले मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था, यानी मैं काम कर रही होती उसके बाद मुझे डी एनर्जी फील होती थी, यानी कि जिस काम को मैं कर रही हूँ उसमें एक्टिव ही नहीं थी, बस नींद के से झटके ऐसे आने लग जाते। मैं सोचती थी कि हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने खुद को एनालिसिस किया, अपने आप को एब्जॉर्ब किया, मैंने पाया कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसा ही चलता रहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारा मन वही रिपीट करता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड वही रिपीट करते रहता है। और जैसे हमारे अंदर विचार होते हैं वैसी ही हमारी बॉडी है जो हार्मोन रिलीज करती है, उसी की वजह से हमें नींद थकान आती है। देखिए, हमें किसी की मोटिवेशन थॉट सुनकर, मोटिवेशन बात सुनकर मोटिवेशन महसूस होता है, यानी कि प्रेरणा महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने सुना और वैसे ही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने दोहरा दिए, तो उस वजह से हमें एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो वैसे ही है। सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने अंदर थोड़ा सा झांकिए कि मेरे अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। जैसे विचार होंगे वैसी आपकी एनर्जी होगी। सो आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली तौर पर, जैसे कि मैंने बताया है, वैसे आप कर सकते हैं। कैसे? क्या? एनर्जेटिक, यानी कि रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली तौर पर। अपने आप को जो आप डी एनर्जी महसूस कर रहे थे, डिस एक्टिव महसूस नहीं कर रहे थे, अब आप एनर्जी भी फील करोगे और आप अपने कार्य में एक्टिव भी रहोगे। लेकिन आपको बिलीव रखना है, और बिलीव के साथ जो अफर्मेशन बताई है उनको बोलना है। साथ ही एक्सरसाइज जो बताई है कि आंखें बंद करके गहरी लंबी सांसें लीजिए, उसके बाद मुंह धोइए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर चल क्या रहा है। जैसे थॉट होंगे, ये बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि हमारा जो शरीर है हमारे थॉट के अनुसार ही रिएक्ट करता है। जैसे अंदर थॉट चल रहे हैं, हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो तो रहा है ना वो, और वो हमें ही प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि हम उस काम को, जिस काम को कर रहे हैं, उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने अंदर झांकने की थोड़ी सी, अपने आप को देखो कि एक्चुअल में चल कर, हम बाहर की दुनिया तो देखने पड़े हैं कि उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। क्या हमने कभी ये देखा है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, यानी हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार कैसे हैं। प्लीज़ आप अपने विचारों को थोड़ा कंट्रोल करिए। कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते कि मेरी लाइफ अच्छी हो तो। अब आप कहेंगे कि अगर हम अनजाने में नेगेटिव थॉट्स को अपने मन के अंदर क्या करें, रिपीट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स कैसे लेकर आएँ। इसका भी सॉल्यूशन है। आप अफर्मेशन बनाइए, जैसे कि आई एम द पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्टिव। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले बनाना है, लिखना है, उसके बाद उन्हें दोहराइए। अब देखिए, जब आप इनको जानबूझ करके दोहरा रहे हैं अपने मन में, तो आपके एफर्ट्स लगेंगे, आपको ऐसा फील होगा, अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव विचारों को जब अपने मन के अंदर दोहराया गया था, तब भी जाने अनजाने में आपको एफर्ट्स लगे थे, लेकिन आपका ध्यान नहीं था। अब यहाँ पर आपका ध्यान है, तो आपको शायद बोरियत महसूस होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन ये फालतू की चीज़ें नहीं हैं। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन 3 से 4 दोहरानी होंगी। 2 से 3 दिन आप, कहते हैं ना कि मन मार के, ढीठपने से भी अपने मन के अंदर, जब भी आपको लगे कि मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ या फिर मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है, मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो ये बोलिए कि आई एम स्टार सीड, आई एम पॉजिटिव, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्टिव, आई एम सुपर स्टार। जो भी आपको ठीक लगे वो बोलिए। आप ढीठपने से बोलिए, या ढीठपने का मतलब समझ रहे हो, जानबूझ करके बोलिए। आपका मन नहीं कह रहा कि मैं ये करूँ, लेकिन फिर भी आपको करना होगा। 2 से 3 दिन अगर आप इस चीज़ को ढीठपने से ही, ढीठपने का मतलब है कि ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, तो 5वें दिन या चौथे दिन आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अपने आप बिना किसी एफर्ट के खुद दोहराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। 10% कॉन्शियस का होता है, 90% सबकॉन्शियस का। कॉन्शियस जो कह देता है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो एक्टिव है, यानी कि बाहर की दुनिया में जो एक्टिव है वो कॉन्शियस करता है, और जो नहीं पता है, और यानी कॉन्शियस के अनुसार जो कर रहा है वो सबकॉन्शियस होता है। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में जानना है तो आप ज़रूर बताइए कि इस पर वीडियो आए या नहीं आए। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं लेकर आऊँगी, ताकि जो जो इस प्रॉब्लम में है ना, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को इसी वजह से सॉल्व कर पाई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर ही आएगी। इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये दोनों करते क्या हैं और कैसे काम करते हैं और कैसा रिएक्ट हमारी शरीर पर होता है। बस अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार है तो प्लीज़, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट है उन्हें प्लीज़ ज़बरदस्ती ही सही पॉजिटिव थॉट में चेंज करिए। अपने आप को ऑब्जर्व करिए और उन्हें दोहराइए, फिर आप कमाल देखिएगा।
देखिए, सुनने और सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जब हम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। आपको लगता है कि मेरी ये बकवास भी हो सकती है, बिल्कुल, अगर हमने किया नहीं तो हमें बकवास भी लग सकती है, सही भी लग सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इंतज़ार है, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ ज़्यादा दिन ना करें। अब अगर आपने इस वीडियो को देखा है, थोड़ा भी समय बर्बाद किया है ना? थोड़ा भी वेस्ट या इन्वेस्ट किया है, जो भी आपको लगे, टाइम वेस्ट या इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज़ उसी की खातिर ही, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि मैं अपने टाइम का भुगतान कर रहा हूँ, उसको वसूल रहा हूँ। इसी सोच के साथ प्लीज़ एक दिन के लिए इस चीज़ को, यानी कि जो मैंने टिप बताई है मेंटली एंड फिजिकली तौर पर तो हम जैसे आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे भी पड़ी थी, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि मेंटली तौर पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप एक दिन ही सही, लेकिन इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करिए अगर आपको, लेकिन विश्वास ज़रूर रखिएगा। ये मत सोच लिया पहले कि जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे आपका बिलीव, जैसा थॉट प्रोसेस होगा, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये विश्वास रखिएगा कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन अप्लाई ज़रूर करिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है कि ये वाकई ही काम करता है, तो प्लीज़ जब भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, अप्लाई करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलिए, क्योंकि हमारे विचार, हमारे थॉट्स ही हमारा निर्माण करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल अच्छे बने, सो प्लीज़ अपने थॉट्स को भी अच्छा रखिए। थैंक यू सो मच।